नमस्ते साथियों, आज अपन पढ़ेंगे नए अध्याय के लिए। अपन पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। अपन माध्य और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। माध्य माध्यक, तो सबसे पहले अपना टॉपिक है माध्य। माध्य माध्यक अपन औसत भी कहते हैं। माध्य को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग और राशियों की संख्या में, राशियों के योग में अपन राशियों की संख्या का भाग देंगे तो हम माध्य प्राप्त हो जाएगा। सीधा ही अपने को माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो अपने राशियों का योग, हम राशियों का योग कर लेंगे। माध्य को x बार भी कहते हैं। राशियों को, सभी राशियों को जोड़ के रूप में लिखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ अपनी राशि की संख्या है 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राशियों की संख्या कितनी है? 8। और राशियों का योग अपन जोड़ लेंगे इसमें। तो इस प्रकार अपने राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देंगे। राशियों का योग हमने प्राप्त किया है 87 और राशियों की संख्या का मान है 8। इन संख्याओं को अपन ने गिन करके पता किया था 8 राशियों की संख्या है। तो इस प्रकार इसमें भाग देने पर हमारे उत्तर आते हैं 10.875, या फिर हमको जिसको हम लगभग बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 10.88। ये हमारा माध्य प्राप्त हुआ है। प्रकार हम अब दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरा प्रश्न पे अपने माध्य के लिए ये निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो अपने पास आंकड़े दूसरे हैं। प्रश्न, नया प्रश्न के लिए वही सूत्र लगेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों के योग में अपन इसको राशियों के योग को योग के रूप में लिख देंगे 5 + 7 + 2 + 3 + 7 + 9 + 7 + 8 + 6 + 5 + 7 और बटा 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राशियों की संख्या अपने पास 11 हो गई। इनको जोड़ेंगे अपन। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों के योग के रूप में लिख दी। राशियों की संख्या हमारे पास है 11। इनको 11 के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए अपन इनको जोड़ेंगे 7, 5, 12 तो 14, 3, 17, 17 और 24, 9, 33, 33 और 7, 40, 40, 8, 48, 48 और 2, 54, 54, 5, 59 और 66। 66 राशियों का योग 66 बटा 11। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 66 बटा 11। 66 बटा 11 को अपन भाग देंगे 11 का 66 में 11 का, तो उत्तर आएगा 6। इस प्रकार हमारे। अब आगे अपने अगले टॉपिक में अपन देखेंगे माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। अपन ने अब तक देखा कि माध्य को ज्ञात किया था। अब उन्हीं आंकड़ों में अपन ने दोनों प्रश्न वापस लिए हैं, उनके अपन माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अब हमें अंकों को आरोही क्रम में लिखना होगा। कौन से क्रम में लिखना पड़ेगा? अपन को अंकों को आरोही क्रम, उनका अंकों का आरोही क्रम बनाना पड़ेगा। तो साथियों अपन को पहले आरोही क्रम बनाना पड़ेगा। आरोही क्रम में बनाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक, सबसे छोटा अंक इनमें कौन सा है? सबसे छोटा अंक इनको ऑब्जर्व करने पर 5 है। कौन सा है इनमें सबसे छोटा अंक? तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 के बाद में दूसरे नंबर पर 10 और 10 2 बार है, तो अपन को भी 10 और 10 2 बार लिखना पड़ेगा। 5, 5 और 10 के आने के बाद में अब बचा 11, तो अपन को 11 लिखना पड़ेगा। 11 के बाद में 12 एक बार है और फिर लास्ट में बचा 13 1 2 और 3 बार है। तो अपन को इसमें 13 1 2
बार है। इस प्रकार अपन को आरोही क्रम में जचाने के बाद में हमें इसको n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब क्या हुआ, इनमें कितने अंकों की संख्या कितनी है, तो अपने को काउंट करनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, n की संख्या है 8। अब ये 8 संख्या है जो 8 सम है या विषम है अपने को पता करना होगा। तो 8 है सम, इनकी दो कंडीशनें होंगी, जब सम संख्या होगी तो इनके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा और विषम संख्या होगी तो इनके लिए भी फॉर्मूला अलग होगा। तो अपन सम संख्याओं के लिए हम करेंगे n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटा 2। तो n/2 पद, n/2 पद कौन सा होगा, n/2 यानी कि 8/2 पद, 8/2 पद प्लस 8/2 प्लस 1 पद बटा 2। 8 प्लस 2 यानी कि चौथा पद और प्लस 8 प्लस 2 चौथा और 1 5वां पद, चौथा पद और 5वां पद, 5वां पद के बटा में 2। चौथे पद और 5वें पद को काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद और ये 5वां पद, इन दोनों के योग में 2 का भाग देंगे, यानी कि 11 बट्टा प्लस 12 बट्टा 2। 11 और 12 कितने हो गए, 11 और 12 हो गए 23, 23 बट्टा 2, यानी कि अपने माध्य कितना आ जाएगा, अपने माध्य का जाएगा 11.5। तो ये जब सम संख्या होगी तो अपने को n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद का फॉर्मूला लेना है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में फिर अपने को आरोही करना ही है, तो सबसे पहले अपन इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे छोटा अंक ऑब्जर्व करने पर 2 एक बार ही है, फिर 3 के बाद में 5 2 बार है, 5 के बाद में 6 एक बार ही है, और फिर 7 1 2 3 और 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार है, और उसके बाद में 8 एक बार है, और उसके बाद में 9। आरोही क्रम करने के बाद में अपन को पता करेंगे कि ये n बराबर n कितना है यहाँ पर, तो n पता करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n बराबर 11। यहाँ पर n है जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में अपने माध्यक है, जो माध्यक होगा वो होगा, माध्यक होगा n+1 बटा 2 पद, n बटा x प्लस 2 पद। अब विषम संख्या में ये सूत्र n+1 बटा 2 पद है, जबकि सम संख्या में अपना सूत्र था n/2 प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि जो बीच की संख्या उसमें चौथा और प्लस 4 प्लस 1 5, n 8/2 4 चौथा पद और चौथा प्लस 1 5वां, चौथा पद और 5वें पद का बीच में चौथा पद और 5वें पद की बटा में 2, तब अपने का माध्य प्राप्त होता है। लेकिन जब विषम संख्या में है तो उसका सीधा ही फॉर्मूला है n+1 बटा 2 पद, n+1 यानी कि 11 प्लस 1 बटा 2 पद, यानी कि अपने पास n+1 हो गया 12 बटा 2 पद, 12 बटा 2 पद यानी कि छठा पद। छठवां पद कौन सा है, छठवां पद पता कर लेंगे अपन। छठवां पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और छठा पद है 7। छठा पद कौन सा है, तो माध्य हो जाएगा अपने पास, माध्य हो जाएगा अपने पास 7। माध्य कितना हो जाएगा 7। अब तक अपन ने आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर लिया है, आंकड़ों का माध्यक भी ज्ञात कर लिया है, माध्यक भी ज्ञात कर लिया है। अब अपने लिए बचे हैं आंकड़ों का बहुलक। अपने लिए क्या बचा है अब ज्ञात करना, बहुलक। जैसे कि बहुलक का शाब्दिक अर्थ ही है बहुलक बराबर
बहुल जो अंक ज्यादा बार आए वही बहुलक होगा। तो इन प्रश्नों में सीधे सीधा देखने पर अपन को पता चल जाएगा बहुलक क्या है। तो पहली कंडीशन में ए वाली कंडीशन में अपना बहुलक होगा, यहाँ पर 13 आया है जो 2 बार आया है 3 बार, तो यहाँ पर इसका बहुलक हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा 13। और इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में जो है 7 है, वो 7 सबसे ज्यादा बार दिख रहे हैं, तो 7 है वो उसके बहुलक हो जाएंगे 7। कल अपन ने इस विषय पर एक टेली मार्क्स पढ़ाया था, तो अगर अपन इन अंकों के अगर अपन टेली मार्क्स बनाएं तो सबसे ज्यादा टेली इस हाथ में प्राप्त होगी, तो उसको अपन को ढूंढने में टेली मार्क्स के माध्यम से ये ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो बहुत